ओम गणपते नमः। आज हम भविष्य पुराण के 22वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें कि गणपति जी के विघ्नराज होने का कारण बताया गया है। यानी कि जो 21वें अध्याय में तो कथा सुनाई गई थी गणपति जी विघ्नराज कैसे हुए थे, और अब इसमें कारण बताया गया है। और उपद्रित पुरुष लक्षण यानी कि जो सामुद्रिक शास्त्र, जो समुद्र ने पुरुष लक्षण बताया है, उनके पूरे लक्षण बताए गए हैं इस 22वें अध्याय में। और इससे पहले 21 अध्यायों का पाठ हो चुका है। तो जिस किसी ने भी किसी भी अध्याय का पाठ न किया हो भविष्य पुराण के, तो चैनल पर भविष्य पुराण के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। साथ ही इस चैनल पर शॉर्ट वीडियो भी अपलोड होती रहती हैं, धर्म कर्म से जुड़ी हुई, धर्मशास्त्र से, कथाओं से जुड़ी हुई, और साथ ही समस्याओं से, विशेष समस्याओं से जुड़ी हुई। तो आप वो जितनी भी वीडियो थी बहुत पसंद की गई हैं, और आप भी उन वीडियो का आनंद ले सकते हैं। बहुत अच्छी वीडियो है, और जितने भी सुझाव बताए गए हैं वो लगभग 99% आजमाए हुए हैं, खुद के अनुभव के आधार पर ही बताए गए हैं। और साथ ही या फिर जो धर्मशास्त्र से जुड़े हुए हैं, जो धर्मों में वर्णित है, धर्म ग्रंथों में वर्णित है, वही वो बताए गए हैं। कोई भी मनगढ़ंत नहीं है। आप वहाँ पर कथा भी जितनी है, जितनी भी कहानियाँ हैं धर्म कर्म से जुड़ी, सारी धर्मशास्त्र से ली गई हैं। तो आप उन्हें सब यानी कि ऑथेंटिक ही हैं, सत्य हैं। तो आप इस चैनल को बेझिझक होकर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आगे अब चाहे ये वीडियो ना पसंद आए, तो आगे वीडियो बहुत अच्छी मिलेंगी। और साथ ही एकादशी व्रत की कथा भी इस चैनल पर अपलोड होती रहती है हर एकादशी व्रत पे। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब शुरू करते हैं 22वां अध्याय। राजा शतानीक ने पूछा कि हे सुमंतु मुनि, गणेश जी को विघ्नराज किसने बनाया, और गणों के स्वामी कैसे हुए, यह आप वर्णन करें। राजा के इस प्रश्न को सुनकर सुमंतु मुनि ने कहा कि हे राजन, तुमने यह अत्युत्तम बात पूछी, उसे हम वर्णन करते हैं। पूर्व काल में प्रजाओं के सब काम निर्विघ्न सिद्ध हो जाते थे। इसलिए जब प्रजा को बहुत अहंकार बढ़ा, तब ब्रह्मा जी के कहने से प्रजा कार्यों में विघ्न करने के लिए शिवजी ने गणेश जी को उत्पन्न किया। तब से गणेश जी के अनुग्रह बिना किसी का कार्य निर्विघ्न सिद्ध नहीं होता। इसी से विघ्नराज कहलाए। जिस पुरुष पर गणपति का कोप हो, उसके लक्षण सुनो। वह स्वप्न में तेल में स्नान करता है, नंगे मूढ़ के पुरुषों को देखता है, क्रव्याद अर्थात मांस खाने वाले सिंह, व्याघ्र आदि जीवों पर चढ़ता है, चांडाल, गधे, ऊंट आदि के बीच बैठता है, ऊंट पर चढ़ कषाय वस्त्र पहन पुरुषों करके व्यष्टिम यम के समीप जाता है, और करवीर के फूलों की माला गले में पहनता है। वह इन लक्षणों को स्वप्न में देखता है। यानी कि ये जितने लक्षण बताए गए हैं कि ऐसे ऐसे उन्हें स्वप्न दिखते हैं। जब भगवान गणेश जी किसी पर क्रोधित हों, तो ऐसे लक्षण करके उन्हें स्वप्न आते हैं, उस पुरुष को सब स्वप्न आते हैं। और जागता हुआ बिना कारण उदास रहता है। यानी कि जब वो जागता है तब वह बिना कारण उदास रहता है, उसके चेहरे पर उदासी छाई रहती है। चलता फिरता यह देखता है कि कोई मेरे पीछे चला आता है, और यानी कि उसे ऐसा आभास होता रहता है कि जैसे कि कोई उसके पीछे आ रहा है, और कोई चलता भी नहीं है, लेकिन उसे आभास होता रहता है। कई बार हम देखते हैं कि पीछे मुड़ के देखते हैं कि लगता है कि कोई आ रहा है, तो ऐसा अनुभव उस व्यक्ति को अवश्य होता है। और जिस कार्य का आरंभ करे उसी में विघ्न हो जाता है। यानी कि जिस भी कार्य की शुरुआत करे वो पूर्ण नहीं होता, उसमें विघ्न, रुकावट आ जाती है, विघ्न हो जाता है। यानी कि कोई भी बिजनेस करे या छोटा मोटा भी कोई भी कार्य करे, घर बनाने का कुछ भी कार्य करने लगे, तो वो पूरा नहीं होता, बल्कि उसमें विघ्न यानी कि रुकावटें आनी शुरू हो जाती हैं। वो काम रुक रुक कर ही, अगर बनेगा भी तो रुक रुक कर ही बनेगा। और इसमें लिखा है कि विघ्न आ जाते हैं, यानी कि वो बनता नहीं, उसमें रुकावट आ जाती है। गणपति करके उस श्रेष्ठ राजा राज्य को नहीं प्राप्त होता। यानी कि भगवान गणेश के कोप के कारण उस राजा को भी राज्य प्राप्त नहीं होता। कन्या को पति नहीं मिलता। यानी कि अगर गणेश भगवान किसी कन्या पर क्रोधित हों तो उसको पति नहीं मिलता। गर्भिणी स्त्री के संतान नहीं होती। यानी कि जो गर्भ धारण कर चुकी है स्त्री, उसके संतान नहीं होती, वह गर्भावस्था में ही मर जाती है। आचार्य यानी कि हर काम में निर्विघ्न आने शुरू हो जाते हैं, वो कार्य पूर्ण नहीं होते। आचार्य पढ़ा नहीं सकता। यानी कि आचार्य जो गुरु है वो पढ़ा नहीं पाता यदि गणेश भगवान उन पर क्रोधित हों, क्योंकि गणेश भगवान को बुद्धि के भी देवता कहा जाता है।
आपने सुना ही होगा। विद्यार्थी पढ़ नहीं सकता, यानी कि स्टूडेंट है वो पढ़ नहीं सकते अगर भगवान गणेश क्रोधित हो तो। वैश्य का व्यापार, वैश्य यानी कि बिजनेसमैन है जो कोई, उसका व्यापार में लाभ नहीं होता। और ये बताया गया है कि बुधवार को यानी कि गणेश भगवान अगर प्रसन्न हो तो उसका व्यापार बहुत अच्छा चलता है। बुधवार के उपाय भी एक बिजनेसमैन को बताए जाते हैं। खेती करने वाला खेती में कुछ फल नहीं पाता, यानी कि खेती यानी कि किसान है तो उसे खेती में लाभ नहीं होता, फसल नष्ट हो जाए या कुछ भी हो जाए यानी कि उसे फल नहीं मिलता। इन विघ्नों के निर्वित करने के लिए शुक्ल चतुर्थी बृहस्पतिवार अथवा पुष्य नक्षत्र के दिन गणेश जी को स्नान करावें, यानी कि शुक्ल चतुर्थी हो और उस दिन बृहस्पतिवार यानी कि वीरवार भी हो उस दिन, या फिर पुष्य नक्षत्र के दिन यानी कि जिस दिन पुष्य नक्षत्र हो तो गणेश जी को स्नान करावें। उसकी हम विधि कहते हैं। सिंहासन पर गणेश जी की मूर्ति को स्थापन कर सरसों का उबटन लगाकर सर्वोष्ठी और सुगंध वस्तुओं का तेल मर्दन कर स्नान करावें, कि उनकी सुगंधित वस्तुओं से तेल मर्दन कर, यानी कि सुगंधित वस्तुओं से तेल निकाल कर उनका मालिश करके फिर उनके स्नान कराएं और ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करा पूजन करें। पहले शिव पार्वती की पूजा कर गणेश जी का पूजन करें। उसके पश्चात कार्तिकेय, बृहस्पति, बुध और राहु की भी पूजा करें। 4 कलश जल के मंगाकर उनमें घोड़ों के स्थान की, हाथियों के स्थान की, बल्मीक की, नदियों के संगम की और सरोवर की मृत्तिका यानी कि मिट्टी डालें। ये 4 कलश जल के लाने हैं और उनमें किस घोड़ों के स्थान की, यानी कि जो अस्तबल होता है जहाँ पर घोड़े बांधे जाते हैं वहाँ की मिट्टी, हाथियों के स्थान की, बल्मीक की जहाँ पर चींटियाँ अपना वो डेरा बना लेती हैं उसकी, नदियों के संगम की जहाँ पर नदियाँ मिलती हैं, संगम होता है वहाँ की मिट्टी और सरोवर की मिट्टी लानी है। और तथा गूगल और गोराचन आदि द्रव्य और सुगंधित पदार्थ उस जल में मिलाकर गणेश जी के सिंहासन को लाल वृषभ के चर्म के ऊपर विराज इन मंत्रों से पूर्वोक्त जल से गणेश जी को स्नान करावें। स्नान के मंत्र ये हैं: सहस्त्राक्षम शतम वारम ऋषिभिः पावनः कृतं तेन त्वामिभ्यं श्रियामि पावमान्य पुन्निहितं भंगम ते वर्णो राजा भंगम सूर्यो बृहस्पतिः भगमिदृश्च वायुश्च भंगम सप्तर्षो दधुः यचो केशेभू दौर्भाग्यम सीमंते यच मूर्धन्यः ललाटे कर्ण्योर्क्षणो रापद दधनु तेजसः। इन मंत्रों से स्नान कराकर सरसों के तेल का हवन करें। हवन के लिए गूलर के काष्ठ यानी कि गूलर की लकड़ी का त्रुआ बनावें। मित, समिंत, शाल, कंटमकंट, कुष्मांड और राजपुत्र इन नामों के अंत में स्वाहा लगा के हवन करें। शूर्प अर्थात छाछ में कुशा बिछाकर उसमें कच्चे पक्के चावल, मांस, भात, कच्चा मांस, कच्चे पक्के मत्स्य, 3 प्रकार की सुरा, भांति भांति के पुष्प, इत्र आदि सुगंध द्रव्य, लड्डू, पूरी, अपूप, दही बड़े, खीर, गुड़ के पकवान और अनेक प्रकार के फल मूल रख कर नमस्कारांत नाम और बलि मंत्र करके चतुष्पद अर्थात चौराहे में बलि देवें। इस प्रकार बलि देकर अंजलि में पुष्प, दुर्वा और शशर्प लेकर गणेश जी की माता पार्वती जी की प्रार्थना करें। रूपम देहि यशो देहि भंगम भवति देहि में, पुत्रान देहि धनम देहि सर्वान कामाशचम देहि में। इस मंत्र से भगवती की प्रार्थना कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर 2 वस्त्र और कुछ दक्षिणा गुरु के समर्पण करें।
इस विधि से गणेश जी और ग्रहों की पूजा करें सो सब काम निर्विघ्न हो और लक्ष्मी मिले। सूर्य, गणेश और कार्तिकेय की पूजा करने से सदा विघ्न निर्वित होते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।